साथियों नमस्कार। आज आप लोगों को इंश्योरेंस के बारे में ऐसी जानकारी होनी चाहिए जिससे भी आप इंश्योरेंस खरीद रहे हैं वह व्यक्ति कैसा होना चाहिए, जिससे आप अपने लाइफ का एक बागडोर उसे दे रहे हैं वह व्यक्ति कैसा होना चाहिए। कहने का तात्पर्य जब लाइफ इंश्योरेंस हम लेते हैं तो हमारा LIC एजेंट कैसा होना चाहिए। आज LIC एजेंट के बारे में हम आज डिस्क्लोज कर रहे हैं आपको। ऐसे ही व्यक्तियों से आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए जो लाइफ इंश्योरेंस में काम कर रहा हो और अपने समर्पण भाव से काम कर रहा हो, और साथियों अपने लिए काम न कर रहा हो, वह आपके लिए काम कर रहा हो। साथियों ऐसा एडवाइज़र होना चाहिए जो अपने फ़ायदे की बात न करके कस्टमर के फ़ायदे की बात कर रहा हो। कस्टमर के फ़ायदे की बात करने से जिसका पैसा 15 साल 20 साल 25 साल के लिए इंश्योरेंस कंपनी में लग रहा है, वह हमें कौन सा ऐसा इंश्योरेंस पार्ट दे रहा है, कौन सा ऐसा प्लान दे रहा है, हमारी नीड के हिसाब से दे रहा है या अपनी नीड के हिसाब से दे रहा है। कस्टमर को हमेशा अपने एजेंट को परख करके ही इंश्योरेंस लेना चाहिए। और आपका इंश्योरेंस एजेंट में कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, आज वह कुछ हम बताने वाले हैं आपको, वह पूरे ध्यान से आप सुनिए। और ऐसे ही एजेंट से, ऐसे ही एडवाइज़र से आपको पॉलिसी लेनी चाहिए, न कि किसी ऐसे एडवाइज़र से पॉलिसी ले लीजिए कि वह ज़िंदगी में आपसे दोबारा मिले ही ना। इसलिए साथियों सबसे पहले वह निगम के प्रति और अपने कस्टमर के प्रति समर्पण भाव से काम करें। इंश्योरेंस एडवाइज़र आपको हर एक बारीकी से इंश्योरेंस के बारे में बताए। इंश्योरेंस एडवाइज़र आपके नीड को समझते हुए आपको पॉलिसी सजेस्ट करे। जी हाँ, सजेस्ट करे, क्योंकि इंश्योरेंस की पॉलिसी के बारे में आपको नहीं पता है। जो एडवाइज़र बताएगा वही आप पॉलिसी लेंगे। आपके बच्चों की एजुकेशन के हिसाब से पॉलिसी सजेस्ट करें, आपके रिटायरमेंट के हिसाब से आपको पॉलिसी सजेस्ट करें, आपकी जो करंट लाइफ चल रही है उसके हिसाब से आपको सजेस्ट करें। ऐसे एडवाइज़र से, जो कि जानकार एडवाइज़र हो, जो जानकारी प्राप्त करता हो, सभी प्रोडक्ट के बारे में उसको जानकारी हो, ऐसे एडवाइज़र से आपको पॉलिसी लेनी चाहिए। और जो लॉन्ग टाइम से इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहा हो, यह बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। जो लॉन्ग टाइम से इंश्योरेंस एडवाइज़र LIC में काम कर रहा है उससे आपको पॉलिसी लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज उसने एजेंसी तो ले लिया, आपकी पॉलिसी भी कर दी, आपका रिश्तेदार है आपकी पॉलिसी कर दी, परंतु हो सकता है कि वह सर्वाइव न करे अपनी एजेंसी को, और वह पॉलिसी आपकी अपनी एजेंसी जब वो छोड़ेगा तो आपको सर्विस मिलने में दिक्कत होगी। आज का जो समय है सारी चीज़ें ऑनलाइन चल रही हैं, यह आपको पता है, हमें भी पता है, सबको पता है। फिर भी ब्रांच की ज़रूरत पड़ जाती है, फिर भी सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है, रिमाइंडर की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आपका इंश्योरेंस ऐसा होना चाहिए जो लॉन्ग टाइम से आपका काम इंश्योरेंस में काम कर रहा हो और आपको हर एक पॉइंट को बताता रहे साथियों। इसलिए ऐसे एडवाइज़र को चुनिए, ईमानदार एडवाइज़र को चुनिए जो आपको सर्विस भी दे, आपको जानकारी भी दे और आपकी नीड के हिसाब से आपको पॉलिसी भी सजेस्ट करे साथियों। और इंश्योरेंस लेने वाला हमेशा इस भाव से इंश्योरेंस ले कि मुझे यह पॉलिसी पूरी करनी है और इस पॉलिसी का मुझे मैच्योरिटी उठाना है। जैसा होगा भाव वैसा होगा आपका मन। जब आप इस भाव से लेते हैं कि इसकी इंश्योरेंस की पॉलिसी को पूरा करके और इसके पैसे को, इसकी मैच्योरिटी को मैं उठा करके अपनी ज़रूरत में लगाऊंगा, अपने बच्चों की शादी में लगाऊंगा, अपनी बच्चों की पढ़ाई में लगाऊंगा, अपने रिटायरमेंट के लिए मुझे पॉलिसी का प्लान करना है, वो 100% पूरा होता है। कभी भी ये ना सोच करके लें कि यार लाइफ के साथ अगर कुछ हुआ तो वो तो उसका पार्ट है, उसके लिए आपको नहीं सोचना है। उसके लिए LIC ने पहले से ही प्लान कर रखा है, उसके लिए आपको 1% सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्वेस्ट करिए, अपने पैसे को यहाँ पे सेव करिए, बचाइए, इन्वेस्ट करिए और यहाँ से आप अपनी ज़रूरत को पूरी करिए साथियों। पॉलिसी हमेशा क्या क्या काम करती है, हमारे छोटी छोटी सेविंग को बढ़ाती है, हमारे पैसे को वो मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली और ईयरली पार्ट में लेती है, और हमें जब मैच्योरिटी देती है तो वह एक साथ मैच्योरिटी देती है साथियों। प्लस उसके साथ हमारे टैक्स को बचाती है। अगर आप टैक्स को भी देखें, जो टैक्स पेयर हैं, अगर टैक्स के पार्ट को भी यहाँ देखें तो वह टैक्स का भी बिग अमाउंट बचत में जाता है। अगर उसे आप अपनी पॉलिसी में इंक्लूड कर देते हैं तो आपका रिटर्न का परसेंटेज और बढ़ जाता है। इसलिए
रिस्क ना सोचें, पॉलिसी के फीचर्स को देखें, क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसमें, और वो पॉलिसी आप उठा करके ले लीजिए। अपने एजेंट के साथ जब भी आप बैठिए, यह क्वेश्चन ज़रूर करिए कि क्या जो पॉलिसी आप मुझे दे रहे हैं या पॉलिसी जो मैं परचेज कर रहा हूँ, ये मेरी ज़रूरतें पूरी कर सकता है क्या। ये क्वेश्चन करने के साथ साथ आप कम से कम 2 या 3 पॉलिसी के प्रोडक्ट को जरूर जानें साथियों। 2 या 3 पॉलिसी के कॉम्बिनेशन को पकड़ें, या तो आप उस पॉलिसी के पूरे फीचर्स को समझें और अपनी नीड के साथ भी आप उस एडवाइज़र के साथ बैठ करके कंपेयर करें। अगर पॉसिबल हो, आपकी बचत बनती है, तो आप गुलदस्ता वाली पॉलिसी लीजिए साथियों। गुलदस्ता वाली अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो इस गुलदस्ते में एक चीज़ तो है, इस गुलदस्ते में हर रंग के कलर होते हैं, हर तरह से हमारी ज़रूरत को पूरी करता है। यानी गुलदस्ते का मतलब ये है कि हमारी पॉलिसी को कंबाइंड कर दिया जाए। 2 या 3 पॉलिसी का अगर कम्बिनेशन मिल जाता है तो वो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत ही उत्तम और अति उत्तम है। साथियों, इंश्योरेंस की एक और बड़ी बात है कि यह तो हो गई हमारी मैच्योरिटी, हमारा रिप्लेस, सारी चीज़ें हो गई हमारे को। मैच्योरिटी भी हमें मिल रही है, हमारा रिस्क भी लेकर के चल रही है, टैक्स भी सेविंग कर रही है, हमारा एडवाइज़र भी अच्छा है, सब कुछ शौक के चल रहा है। बट जब रिस्क की बात आती है तो रिस्क में LIC इंश्योरेंस कैसे कवर करती है। व्यक्ति अगर अनुपस्थित हो गया साथियों, तो मंथली इनकम जो आती है, जो मंथली इनकम वो अर्न कर रहा है, उसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है इंश्योरेंस के माध्यम से। जी हाँ, रिप्लेसमेंट हो जाती है, और उस रिप्लेसमेंट को इंश्योरेंस ही कवर कर सकता है और कोई नहीं।